प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपको ये साइंस में हमने आपको परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अपक्रिया एवं उसके लक्षण, कुछ एक्टिविटी उससे रिलेटेड हमने यानी क्रियाकलाप आपको बताया। आज आपको हम रासायनिक समीकरण और इसके प्रकार के बारे में बताएंगे। तो पहले आप देखिए कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण, समीकरण आप बनाते हैं मैथ में, शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखते हैं। बड़ा बड़ा वाक्य होता है, उसको छोटे में आप कर लेते हैं। तो किसी भी चीज को संक्षेप में आप लिखें तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को संक्षेप में लिखने को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक अभिक्रिया के संक्षिप्त रूप को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। अब आप देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या बातें आएंगी। अभिकारक पदार्थ होते हैं और उत्पाद पदार्थ होते हैं। अभिकारक और उत्पाद पदार्थों के बीच में एरो का चिन्ह आप लगाते हैं, तीर का चिन्ह लगाते हैं, बराबर का चिन्ह भी लगा सकते हैं। ठीक है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं। या दो प्रकार का हो सकता है। क्या क्या हो सकता है ये? शाब्दिक, शाब्दिक रासायनिक समीकरण, और दूसरा सांकेतिक, सांकेतिक रासायनिक समीकरण। देखिए, इस शाब्दिक रासायनिक समीकरण क्या होता है? शाब्दिक रासायनिक समीकरण शाब्दिक रासायनिक समीकरण जब रासायनिक अभिक्रिया
में अभिकारक एवं उत्पाद पदार्थों को उनके नाम द्वारा रासायनिक समीकरण बनाते हैं। रासायनिक समीकरण बनाया जाता है। तो इसे शाब्दिक समीकरण कहते हैं। शाब्दिक समीकरण या शाब्दिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे अब कहें कि जब मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाया जाता है तो यह ऑक्सीजन गैस के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। इसको आप संक्षेप में जब लिखेंगे तो क्या होगा कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो लगाएंगे, अभिकारक पदार्थों का नाम हुआ और बन क्या रहा है इसके फलस्वरूप मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद पदार्थों को उनके नाम द्वारा रासायनिक समीकरण बनाया जाता है, बल्कि नामों द्वारा रासायनिक समीकरण बनाया जाता है, तो इसे शाब्दिक समीकरण कहते हैं। यानी रासायनिक समीकरण में जब शब्दों का प्रयोग हो, अभिकारक पदार्थ और उत्पाद पदार्थों के नाम को लेकर के हम रासायनिक समीकरण बनाएं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ये शाब्दिक रासायनिक समीकरण हुआ। शाब्दिक रासायनिक समीकरण को लिखने का तरीका बहुत आसान है, इसकी यही एक उपयोगिता आप कह सकते हैं। लेकिन अब इसमें जो पदार्थ इस्तेमाल हो रहे हैं, अब ऑक्सीजन के कितने परमाणु यहां पर इस्तेमाल हो रहे हैं आप नहीं कुछ बता सकते, मैग्नीशियम के कितने परमाणु इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं आप नहीं बता सकते, मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने अणु बन रहे हैं ये भी आप नहीं बता सकते। ठीक है, इसलिए इस प्रकार का रासायनिक समीकरण यानी शाब्दिक रासायनिक समीकरण दोष युक्त होता है और इसे सामान्य रूप से लिखा नहीं जाता है। समझ गए आपने? देखिए दूसरा है सांकेतिक रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक एवं उत्पाद
पदार्थों को उनके संकेतों एवं सूत्रों द्वारा संक्षेप में लिखना या संक्षेप में प्रदर्शित करने को सांकेतिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। सांकेतिक रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे आप ये जो शाब्दिक रासायनिक समीकरण का उदाहरण आपने लिया है, इसी को देखिए, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और ये अपक्रिया करने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इसी को आप लिखें तो क्या होगा, मैग्नीशियम का संकेत क्या होगा भाई, अब सोच लीजिए, 9th में पढ़े हैं, Mg प्लस ऑक्सीजन गैस का O2, अब क्रिया होने पर क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या हुआ, सांकेतिक रासायनिक समीकरण हुआ। समझ गए आप यहां पर, ये सांकेतिक रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। सांकेतिक रासायनिक समीकरण भी दो प्रकार के होते हैं। समीकरण दो प्रकार के होते हैं। पहला ढांचा रासायनिक समीकरण, ढांचा समीकरण। देखिए, ढांचा समीकरण जो है असंतुलित होता है, इसको हम असंतुलित समीकरण भी कहते हैं, असंतुलित। दूसरा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। ठीक है, देखें अब ये ढांचा समीकरण या असंतुलित समीकरण क्या होता है। असंतुलित समीकरण जिस रासायनिक समीकरण में
अभिकारक पदार्थों में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थों में उन्हीं परमाणुओं की संख्या के बराबर नहीं होती है, उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए, उदाहरण के लिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, अब क्रिया होने पर क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें देखिए मैग्नीशियम के कितने परमाणु होंगे, इसके बगल में कुछ लिखा है, अगर नहीं है तो उसको एक मानते हैं। मैग्नीशियम कितने परमाणु होंगे? एक। ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो रहे हैं? दो। यहाँ मैग्नीशियम का कितना परमाणु हो रहा है? एक। यहाँ भी एक। जब कुछ लिखा ना हो तो उसको एक माना जाता है, समझ गए ना? तो ये एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ ऑक्सीजन का दो परमाणु है, इसलिए ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यानी असंतुलित समीकरण है। दूसरा होता है संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण जब, या ऐसे कर लें, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक पदार्थों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थों में उन्हीं तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर हो, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं।
जैसे ऊपर वाला समीकरण में जो लिखा है इसे आप देखिए Mg प्लस O2 MgO। इसमें अगर आप देखिए ऑक्सीजन के इधर मैग्नीशियम का तो एक परमाणु यहाँ है, यहाँ भी एक परमाणु है, ये तो संतुलित हुआ। लेकिन ऑक्सीजन के यहाँ 2 परमाणु है, यहाँ 1 है। इसलिए ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित करने के लिए दाएं तरफ जो है हमको 2 से गुणा करना होगा। जो ये 2 से गुणा हो रहा है मैग्नीशियम के भी 2 परमाणुओं को बताएगा, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणुओं को बताएगा। इसलिए यहाँ पर मैग्नीशियम कितने परमाणु है? 1 है, यहाँ पर भी 2 से गुणा करना होगा। तो अब इस स्थिति में ये संतुलित रासायनिक समीकरण हुआ कि जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक पदार्थों में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या उत्पाद पदार्थों में उन्हीं तत्वों के परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है। रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित किया जाता है, कैसे संतुलित किया जाता है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ठीक है। थैंक यू।